गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देख सकते हैं मैं और कुंदन सर आज कोइंसिडेंटली है ना एक साथ हम लोग टहलते हुए मिल गए। सर ने बोला कि मुझे स्कूल भी जाना है बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाइए, लेकिन बच्चों को मोटिवेट करना भी, जो हमारे यूट्यूब के बच्चे हैं उनको मोटिवेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे आपको मोटिवेट करें, किस टॉपिक पे बात करूँ। हाँ बताइए कुंदन सर, आज बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाए? बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ऐसा, जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, ठीक है, उनको मौका दिया जाना चाहिए आगे आने का, ठीक है। क्योंकि देखिएगा बहुत सा कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, देखिएगा बच्चे जो तेज़ है वो उसको आगे उठने का मौका देते हैं, सही बात। लेकिन जो कमज़ोर है उसको आगे आने का मौका नहीं देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे कमज़ोर हैं उसको अपलिफ्ट करें, उठाने का प्रयास करें। क्योंकि बच्चे, किसी को कोई बच्चा तेज या भोंद नहीं होता है, सारे बच्चे एक समान होते हैं। भगवान जो बुद्धि दी है, सबका दिमाग जो दिए हैं, सबका एक समान है। लेकिन जितना वो प्रयास करेगा, जितना प्रैक्टिस करेगा, वो उतना निखरेगा, अपने आप को निखार करेगा। वो बहुत अच्छी बात है सर। और सबसे बड़ी बात है ना कि हमारे अंदर का जो आत्मविश्वास होता है, कॉन्फिडेंस, कई बार वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा लूज हो जाता है। पता है किसकी वजह से लूज हो जाता है? आपकी वजह से नहीं, आपके आस पड़ोस के लोगों की वजह से, है ना। अब मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बहुत अच्छे नहीं हो, तो उस केस में क्या होता है कि कई बार, जय गुरु, उस केस में क्या होता है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो लोगों का परसेप्शन है, उसी परसेप्शन के हिसाब से हम अपने जीवन को जीने लग जाते हैं। किसी ने मान लो कह दिया, अरे यार तुम क्या, तुम्हारा मैथ्स ठीक नहीं है, तुम्हारा तो मार्क्स अच्छा नहीं आता है, तो क्या होता है ना, आपके मन के स्तर पर ये बात आपके मन को घर कर जाती है कि शायद मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं उस लायक ही नहीं हूँ। मनोबल टूट जाता है उससे। लेकिन सच्चाई कुछ और है। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है ना। मैं आपको बस मैं एग्जांपल देता हूँ। हाँ। ये सचिन तेंदुलकर है, वो 3 बार में 10th फेल है, तो हाँ। क्या अपने लाइफ में क्या सक्सेस नहीं है? वो क्रिकेट में आकर के अपनी लाइफ को क्या किया, सक्सेसफुल हो गया। बिल्कुल। आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो बंदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको सारी दुनिया जानती है, इसलिए किसी में क्या काबिलियत है, किसी को आप नहीं आ सकते हैं। तो सब में कुछ ना कुछ हुनर होती है, चाहे वो आपको पढ़ाई में हो, चाहे खेल कूद में हो, किसी न किसी, बस उसको हुनर को पहचानना है। बिल्कुल, कि मेरा रुझान कहाँ है, रुझान को पहचानना है। हाँ। और अपने ऊपर विश्वास रखना है और हिम्मत नहीं हारना है। तो बच्चों, आपको लिए बस छोटी सी कविता मैं कहूँगा, और मैं हर बार इस कविता को कहता हूँ क्योंकि ये काफ़ी मोटिवेटिंग कविता है कि बुझी हुई समा फिर से जल सकती है ना। यानी जो समा बुझने ही वाली है ना, वो फिर से जल सकती है। यानी कई बार क्या होता है, हम अपने होप को लूज़ कर जाते हैं, लगता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप समझ लीजिए कि बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफान हो, कश्ती फिर भी निकल सकती है। आपने देखा होगा ना, जब तूफान बहुत बहुत भयंकर होता है तो कश्तियाँ डूब जाया करती हैं, नाव जो है डूब जाया करती हैं। लेकिन जो इंसान होप रखता है ना, वो इससे बाहर भी निकल सकता है। सर, तो बुझी हुई समा, बस इसको मैं कंप्लीट करूंगा कि बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफान हो, कश्ती फिर भी निकल सकती है। इसलिए हौसला रख, मायूस मत हो मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, क्योंकि तेरी तकदीर कभी भी बदल सकती है, क्योंकि तेरी तकदीर कभी भी बदल सकती है। तो बस ये हौसला और उत्साह रखिए जीवन में और आगे बढ़ते रहिए। हाँ, और कह रहा था सर कि मैं सिर्फ विश्वास से ही नहीं सर, उसको डेडिकेशन के साथ करना भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा लग कर, ये नहीं कि आज किए हैं कल छोड़ दिए। तो आप यदि 2 घंटा ही पर डे करते हैं डेडिकेशन के साथ, विथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपको मतलब आज नहीं तो कल सक्सेस मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। तो बस सिर्फ लगे रहिए और मेहनत एकदम, जो टाइम दे रहे हैं उस टाइम तक एकदम पढ़िए, जो करना है, जो आपको करना है, खेल कूद करना है या पढ़ाई लिखाई करना, जो भी करना है, लेकिन पूरा डेडिकेशन के साथ कीजिए। तो आपको, हाँ, फुल डेडिकेशन। लेकिन सिर्फ खेल कूद नहीं, पढ़ाई भी ज़रूरी है, ठीक है। तो पढ़ाई भी को भी रखना है, लेकिन जो आपका पहला प्राथमिकता है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। बिल्कुल। और जिसको जो सेकेंडरी है वो आपके ऊपर है, किसको रखना है सेकेंडरी, किसको रखना है प्राइमरी में, तो वो आपके ऊपर है। तो चलिए बच्चों, ठीक है, अब हमारे कुंदन सर के स्कूल जाने का समय हो गया है। अब हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे इनका, है ना। काफ़ी बिजी रहते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं आप सबके लिए, है ना। और आप देखते हैं कितना पसीना बहाते हैं सर। जब आप देखते हैं सर को रिकॉर्ड करते हुए, तो सर पंखा इसलिए नहीं चलाते हैं कि ऐसा ना हो कि साउंड क्वालिटी ख़राब हो जाए और बच्चों को सुनने में कहीं दिक्कत ना हो। तो मैं सर को सैल्यूट करता हूँ, सर का जो डेडिकेशन है। सर नहीं सर, वो डेडिकेशन आप में दिखता है और मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ कि आपका ये मेहनत रंग लाएगा और रंग ला भी रही है। तो ठीक है, चलिए बच्चों, मिलते हैं, बाय बाय।